Hey everyone, welcome to Pro PCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रो पीसीएस के इस नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है उनके लिए जो कभी हारते नहीं और कभी रुकते नहीं, बस अपनी तैयारी पर आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कीम जो यूपीएससी ने लॉन्च की है उसके बारे में बात करेंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हम कह सकते हैं इनिशिएटिव है जो यूपीएससी ने लिया है। ये इनिशिएटिव पहले भी था अंडर अ डिफरेंट नेम पीडीएस। ओके, ऑलराइट। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आज हम क्या जानने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यूपीएससी का एक पोर्टल है, यूपीएससी प्रतिभा सेतु। ओके, इससे पहले कि हम ये डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले मैं एक बात आप सबसे डिस्कस करना चाहती हूँ। देखिए, तैयारी करना हमारा काम है और इसके बाद का जो रिजल्ट होने वाला है दैट इज समथिंग विच इज नॉट इन आवर हैंड्स, राइट। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम प्रिपरेशन करना छोड़ दें या अपना 100% एफर्ट लगाना अपने प्रिपरेशन में छोड़ दें, राइट। बट जरा सोचिए कि आपका यूपीएससी का आप फाइनल अटेम्प्ट दे रहे हैं और आपने तीनों लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया। आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, आपने मेंस क्लियर कर लिया और उसके बाद आप इंटरव्यू तक भी पहुंच गए। बट आपने मेरिट, आपका जो नाम है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाया। तो क्या इसे आप ये सोचेंगे कि आप में प्रतिभा की कमी थी? नहीं। तो फिर व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? क्या हो सकता है दूसरा स्टेप? इट इज अ थॉट जो हर किसी यूपीएससी एस्पिरेंट के दिमाग में आता ही आता है, राइट। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी प्रतिभा सेतु की। अगर हम यूपीएससी प्रतिभा सेतु के बारे में बात करें, सो इनिशियली इसे कहा जाता था पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम, दैट इज पीडीएस। ऑलराइट। तो देखिए, इफ यू आर एन एस्पिरेंट जिन्होंने प्रीलिम क्लियर किया, मेन क्लियर किया और आप इंटरव्यू तक भी पहुंच गए, बट किसी वजह से आपका नाम जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाया, तो आपके लिए यूपीएससी ने लॉन्च किया है ये पोर्टल, यूपीएससी प्रतिभा सेतु। आपके अंदर जो छुपी प्रतिभा है उसको एक नई राह और एक नई दिशा देने के लिए यूपीएससी ने ये प्रतिभा सेतु पोर्टल जो है वो लॉन्च किया। तो आइए समझते हैं ये प्रतिभा सेतु पोर्टल आखिर है क्या। ओके, तो देखिए, एग्जामिनेशन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें क्लियर करना हर एक एस्पिरेंट का ख्वाब होता है। बट दुनिया वही खत्म नहीं होती, राइट। देयर इज ऑलवेज अ सेकेंड चांस जो आपको नेचर देता है, आपको यूनिवर्स देता है, राइट। तो यूपीएससी प्रतिभा से तो हम कह सकते हैं एक एक बहुत ही अच्छा पाथ है, एक सेकेंड ऑप्शन आपके लिए हो सकता है अगर फाइनल अटेम्प्ट में भी पूरी मेहनत करने के बावजूद आप मेरिट लिस्ट पर जगह नहीं बना पाए। सोचिए, हो सकता है ईश्वर ने या नेचर ने आपके लिए कुछ और बेहतर या कोई और नायाब रास्ता चुना हो। तो आइए जानते हैं ये प्रतिभा सेतु स्कीम जो है वो यूपीएससी की आखिर है क्या। सो यूपीएससी प्रतिभा सेतु, वेयर प्रतिभा स्टैंड्स फॉर प्रोफेशनल रिसोर्स एंड टैलेंट इंटीग्रेशन, दैट इज ब्रिज फॉर हायरिंग एस्पिरेंट। तो इनिशियली इसे पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम या पीडीएस कहा जाता था। और ये जो स्कीम है उसके थ्रू जो वेरीफाइड एम्प्लॉयर्स हैं, जिसमें मिनिस्ट्रीज हैं, पीएसयूज हैं, ऑटोनोमस बॉडीज हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो नॉन रिकमेंडेड विलिंग कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सारे स्टेजेस यूपीएससी एग्जाम के क्लियर किए हैं बट फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम नहीं बना पाए, उनकी डिटेल्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट, एज एन एम्प्लॉयर। ओके, बट ये एम्प्लॉयर्स जो है वो इस पोर्टल पर वेरीफाइड होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं दैट व्हाट इज यूपीएससी प्रतिभा सेतु। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसे इनिशियली पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम या पीडीएस कहा जाता था। ऑलराइट। अब देखिए, अगर हम प्रतिभा सेतु के बारे में बात करते हैं तो इफ यू आर समवन जो इनमें से किसी एग्जाम, हमारे पास 8 एग्जामिनेशन है, तो एग्जामिनेशंस की लिस्ट है। तो अगर आपने इन एग्जामिनेशंस में सारे लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्लियर कर लिए बट मेरिट में आपका नाम नहीं आ पाया, जैसे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज एसीज एग्जामिनेशन, engineering service examinations, combined geoscientist examination, CDS examination, Indian Economic Service और Indian Statistical Service Examination और Combined Medical Service Examination, अगर आपने इन पर्टिकुलर एग्जाम्स के सारे लेवल्स क्लियर कर लिए बट आप मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए,
तो आपकी जो डिटेल्स हैं, ठीक है, और साथ में आप विलिंग हैं अपने डिटेल्स को शेयर करने के लिए विद द वेरीफाइड एम्प्लॉयर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पोर्टल, तो ये जो पोर्टल है वो एक ब्रिज का काम करेगा। ओके, बट याद रखिए, अगर आप एनडीए और एनए एग्जामिनेशन के बारे में बात करें, या आप एलडीसीई या सीआईएसएफएसी या एलडीसीई एंड स्टेनो ग्रेड 1 ग्रेड बी एलडीसीई एग्जाम्स के बारे में बात करें, तो आपने अगर इन एग्जाम्स के लेवल क्लियर किए तो आप एलिजिबल नहीं है इस पर्टिकुलर पोर्टल में रजिस्टर करने के लिए। ओके, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, व्हाई यूपीएससी प्रतिभा सेतु, राइट। सो देखिए, अगर हम प्रतिभा सेतु के बारे में बात करें तो ये एम्प्लॉयर और कैंडिडेट या नॉन रिकमेंडेड विलिंग एस्पिरेंट के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, ठीक है, जो ऑलमोस्ट मेरिटोरियस थे। ओके, ऑलराइट, बट उनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाया। ओके, ऑलराइट, मतलब दे वर डिजर्विंग, बट किन्हीं कारणों से उनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाया, या लिमिटेड पोस्ट होने के कारण उनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाया। उनके लिए दिस पोर्टल इज अ सेकेंड चांस। ओके, अब देखते हैं कि इस पर्टिकुलर पोर्टल में आप रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में बात करें, इट इज upsconline.gov.in। ओके, सो यहाँ पर आप जैसे ही आप अगर गूगल पे यूपीएससी प्रतिभा सेतु टाइप करेंगे, इट विल टेक यू टू दिस पर्टिकुलर पेज। ओके, ऑलराइट, अब देखिए, यहाँ पर कुछ एसओपीज या मैनुअल्स भी दिए हुए हैं कि आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए आपको इस ऑप्शन पर जाकर क्लिक करना होगा, एंड वंस यू आर अ रजिस्टर्ड कैंडिडेट यू कैन लॉग इन विथ योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड। ओके, तो चलिए समझते हैं कि आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं यूपीएससी प्रतिभा सेतु पोर्टल में। सबसे पहले आपको वेबसाइट ओपन करनी है, ओके, ब्राउजर में, एंड देन क्लिक ऑन एग्जामिनेशन मेन्यू अवेलेबल इन द टॉप मेन्यू बार। ओके, नाउ अ ड्रॉप डाउन मेन्यू लिस्ट विल अपीयर, और आपको क्लिक करना है यूपीएससी प्रतिभा सेतु पर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट में आपको एग्जामिनेशंस के अंदर जाना है। एग्जामिनेशंस के अंदर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू लिस्ट अपीयर होगी, उसमें आपको यूपीएससी प्रतिभा सेतु पे क्लिक करना है। ओके, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, इट विल टेक यू टू दिस पर्टिकुलर पोर्टल पेज। ओके, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया रजिस्टर का ऑप्शन, आप रजिस्टर कीजिए। उसके बाद अपना कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन जो नंबर है वो टेक्स्ट बॉक्स में एंटर कीजिए, एंड देन वेरीफाई। ओके, ऑलराइट, अब जैसे ही आप उसे वेरीफाई कर देंगे, आपके मोबाइल पर या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा। ओके, जो भी नंबर आप, जो भी ईमेल आईडी आपके मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर्ड होगी, उस पर आपको एक ओटीपी आएगा, और जैसे आप ओटीपी एंटर करेंगे और सबमिट करेंगे, अगर वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होता है, ओके, तो नोडल ऑफिसर रजिस्ट्रेशन स्क्रीन ओपन हो जाएगी। आपको डिटेल्स जो है फॉर्म में जो पर्टिकुलर डिटेल डिजायर्ड है वो फिल करके यू जस्ट हैव टू क्लिक ओवर सबमिट। ओके, तो जैसे ही आप नोडल ऑफिसर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, फिर से आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, और ईमेल आईडी आपका ईमेल मेल पर भी आपको एक ओटीपी आएगा। आपको इस ओटीपी को एंटर करना है वेरिफिकेशन स्क्रीन पर, एंड देन जस्ट क्लिक ऑन सबमिट। ठीक है, तो जैसे ही आपका ये ओटीपी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है, डैशबोर्ड ओपन होगा। ओके, एंड नाउ द वेरीफाइड ऑर्गेनाइजेशंस और द एम्प्लॉयर्स कैन एक्सेस द यूपीएससी प्रतिभा सेतु सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटीज फॉर यू एज एन इंडिविजुअल। ठीक है, ऑलराइट, तो अगर आपके क्वालिफिकेशंस डिजायरेबल होंगे उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के लिए, या इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड किसी भी एम्प्लॉयर के लिए, सो दे विल बी इन कॉन्टैक्ट विथ यू। ठीक है, और आपका फर्दर प्रोसेस होने के बाद आपका उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन भी हो सकता है इफ यू क्लियर द इंटरव्यू राउंड। ओके, ऑलराइट, सो आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो कि यूपीएससी प्रतिभा से तो एक्चुअली में क्या है। तो एक बार फिर से हम इसे समराइज कर लेते हैं। आपको कैसे इस पर्टिकुलर पोर्टल पे जाना है, आप कैसे जा सकते हैं, यूपीएससी की वेबसाइट खोलिए, या तो गूगल पे डायरेक्ट यूपीएससी प्रतिभा से तो आप टाइप करेंगे, ब्राउज करेंगे, तो आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी। सो यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, अंडर एग्जामिनेशंस आपको यूपीएससी प्रतिभा सेतु दिखेगा ड्रॉप डाउन मेन्यू में, जस्ट क्लिक ओवर देयर, इट विल टेक यू टू दिस पर्टिकुलर पेज, और यहाँ पर आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। ठीक है, ऑलराइट, और ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद अपनी एंट्रीज फिल करने के बाद आप रजिस्टर हो जाएंगे। ओके, ऑलराइट, तो अगर इफ यू आर समवन जिन्होंने सारे लेवल ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो क्लियर कर लिए हैं, किस किस एग्जाम के, सिविल सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज एसी एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन, सीडीएस एग्जामिनेशन, और इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्जामिनेशन, और कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन, देन यू आर एलिजिबल टू रजिस्टर फॉर द पोर्टल। ओके, ऑलराइट, सो आई बिलीव ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, एंड आई विश यू
लॉट ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ, इन योर प्रिपरेशन। और जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ एक बात, दैट नथिंग इज द एंड ऑफ द लाइफ, राइट? और आपने फॉर इंस्टेंस अगर आप मेरे आपने सारे लेवल ऑफ एग्जाम क्लियर करे हैं तो आप में क्षमता है, आपने मेहनत की है, और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। इसके अलावा सारे स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन, एमपीपीएससी या एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर से रिलेटेड कंटेंट के लिए डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्रो पीसीएस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।